हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हैं। तो दोस्तों, अभी की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के दूसरा मॉडल पेपर। पहिलका मॉडल पेपर मैंने करा दिया है, पहिलका सेट। तो उसका क्लास नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लास कर लेना है। और ये दूसरा का मॉडल पेपर है संस्कृत के, और हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 मॉडल सेट करा देते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो आप लोग को बताना है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो पाटलिग्राम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो आप लोग को बताना है कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था। तो मौर्य काल वंश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो आप लोग को बताना है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो आप लोग को पता होगा कि मिथिला का मंत्री बिरेश्वर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्युतराय की रानी कौन थी। तो आप लोग को बताना है कि अच्युतराय की रानी कौन थी। तो याद रखिएगा, तिरुमलांबा थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो आप लोग को बताना है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो मैत्रेयी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं। तो आप लोग को बताना है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं। तो वह 5 संस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं। तो 5। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। तो आप लोग को बताना है कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। तो महत्तम पद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, करमवीर ने महत्तम पद प्राप्त किया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दानशील कौन था। तो आप लोग को बताना है कि दानशील कौन था। तो दानशील ब्रयाग यहाँ पर लिखा है, यानी बाघ था, बूढ़ा बाघ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो आप लोग को बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो सत्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसके जय नहीं होती हैं। तो आप लोग को बताना है कि किसके जय यानी किसके विजय नहीं होती हैं। यहाँ पर जय लिखा है, यानी किसकी विजय नहीं होती हैं। तो असत्य की विजय नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 12 के बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर और पूछेगा कि किसकी विजय होती है। तो सत्य की, याद रखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। तो आप लोग को बताना है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। तो अध्यक्ष ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो आप लोग को बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो हमारी भारतीय धारा विशाल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो आप लोग को बताना है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, नरक के 3 द्वार होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस से सुख की प्राप्ति होती है। तो आप लोग को बताना है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो अहिंसा से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर।
तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो आप लोग को बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो आप लोग को बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो चित्रकूट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो आप लोग को बताना है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण अंग देश का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूरे 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग को एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा संस्कृत में, जिसमें से 50 बनाना है। लेकिन इस वीडियो में 48 क्वेश्चन देखेंगे, तो अंत तक क्लास कीजिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो आप लोग को बताना है कि अर्जुन किससे पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो वह पांडवों के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं। तो आप लोग को बताना है कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का 20 का राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि योग दर्शन के स्थापक कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि योग दर्शन के स्थापक कौन थे। तो पतंजलि थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। योग दर्शन के स्थापक पतंजलि थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन है सत्यवती किसकी कन्या थी। तो आप लोग को बताना है कि सत्यवती किसकी कन्या थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा धीवर की। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यश किससे प्राप्त होता है। तो आप लोग को बताना है कि यश किससे प्राप्त होता है। तो उत्तम कार्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि काला राम मंदिर कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि काला राम मंदिर कहाँ है। तो याद रखिएगा काला राम मंदिर पंचवटी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि तस्माता का मूल शब्द क्या है। तो आप लोग को बताना है कि तस्माता का मूल शब्द क्या है। तो तद है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा। तो आप लोग को बताना है कि नदी शब्द में यहाँ पर पूछा है कि सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा। तो नदीसु होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भौतम में कौन विभक्ति है। तो आप लोग बताना है कि भौतम में कौन सी विभक्ति होगी। तो वह पंचमी विभक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। भौतम में पंचमी विभक्ति होगी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि साधु नाम पद का मूल रूप क्या होगा। तो आप लोग को बताना है कि साधु पद का मूल रूप क्या होगा। तो वह साधु होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जही किस लकार का रूप है। तो आप लोग को बताना है कि जही किस लकार का रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लोट लकार का रूप है। जही पूछेगा जही किस लकार का रूप है। तो लोट लकार। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गम धातु के लड लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप कौन है। तो आप लोग को बताना है कि गम धातु के लट लकार, यहाँ पर लड लकार दिया है, लड लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा होगा। तो अगच्छत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नैति में कौन धातु है। तो आप लोग को बताना है कि नैति में कौन धातु है। तो नी धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह सब व्याकरण का क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञा धातु के बिडलिंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जानी याताम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि देव प्लस आचार के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। तो आप लोग को बताना है कि देव प्लस आचार के योग से कौन सा नया शब्द बनेगा या योग वर्ण बनेगा। तो वह देवाचार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि
उन्मुख का संधि विच्छेद क्या है? तो आप लोग को बताना है कि उन्मुख का संधि विच्छेद क्या है। तो उत प्लस मुख है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निरर्थक कौन सी संधि है? तो आप लोग को बताना है कि निरर्थक कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो आप लोग को बताना है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है, यहाँ पर पूछा है। तो अब प्रश्न नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें प्र उपसर्ग है, इसमें भी प्र उपसर्ग है, इसमें भी प्र उपसर्ग है, लेकिन यह यहाँ पर प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो प्रश्न नहीं बना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोग को बताना है कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यहाँ पर अति ऋच्यते, और इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर प्रति छत्ते दिया है, यहाँ पर उप दिया है, यहाँ पर अभी दिया है, लेकिन इसमें दिया है अति। तो पूछ रहा था कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अति ऋच्यते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुकरोती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग को बताना है कि सुकरोती शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सु उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो आप लोग को बताना है कि वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है। तो कौन है? तो सानच है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग को बताना है कि सुंदर कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तम प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप लोग को बताना है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इंद्राणी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीलकंठ में कौन सा समास है? समास का एक ऑलरेडी से वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो नीलकंठ एक यानी देवता का नाम है, तो जिसमें देवता का नाम आता है उस वह बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 44 नंबर क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो आप लोग को बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। तो देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, गौररी संकटद्रव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा? तो आप लोग को बताना है कि प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा। तो दिन दिन प्रति होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है लंबमम उदर यस आसव का समस्त पद हो क्या होगा? तो आप लोग को बताना है कि लंबमम उदर यस असव का समस्त पद क्या होगा। तो लंबोदर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि षष्ठी शेषे सूत्र का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि षष्ठी शेषे का सूत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अन्य अन्यसह हेतु वसति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो आप लोग को बताना है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। विभक्ति पूछा है, तो देखिए कर्ता ने यहाँ पर प्रथम आ रहा है, तो प्राथमा विभक्ति होगी। कर्ता कारक में प्राथमा विभक्ति होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कर्ता ने कर्म को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आसानी से क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। देखिए कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी। तो कर्ता ने यानी प्राथमा आ रहा है, तो प्राथमा विभक्ति होगी। तो मैंने इस वीडियो में संस्कृत के दुसार का भी मॉडल पेपर करा दिया है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।